बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति इस बार बेहद पेचीदा और चुनौतीपूर्ण है। संख्या के हिसाब से देखें तो पार्टी 61 सीटों पर मैदान में है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इन 61 में से 9 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बन गई है, जहां महागठबंधन के ही सहयोगी दल राजद या वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। यानी कांग्रेस अपने ही साथियों से जूझ रही है। ऐसे में उसके पास बचती है केवल 52 वास्तविक सीटें, जहां वो पूरे दमखम से मुकाबला कर सकती है। मगर यही 52 सीटें कांग्रेस की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती हैं। बिहार के हालिया चुनाव इतिहास पर नजर डालें तो 2008 के परिसीमन के बाद हुए 7 विधानसभा चुनाव में इन इलाकों ने कांग्रेस या महागठबंधन के लिए कोई खास उम्मीद नहीं दिखाई। जहां महागठबंधन का कोई भी घटक दल, चाहे कांग्रेस हो या राजद या वाम दल, अब तक एक भी बार नहीं जीता। ये बताता है कि ये क्षेत्र या तो एनडीए के वर्चस्व वाले हैं या फिर स्वतंत्र उम्मीदवारों और स्थानीय प्रभावशाली नेताओं के नियंत्रण में। बाकी बची सीटों में भी 38 ऐसी हैं जहां महागठबंधन मात्र एक बार ही जीत पाया है। ये स्थिति साफ दर्शाती है कि कांग्रेस जिन इलाकों में इस बार उतरी है, वहां जीत का रास्ता किसी पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन है। दरअसल ये चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता पाने का नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक जीवंतता को बचाने का युद्ध है। पार्टी बिहार में लगातार कमजोर होती जा रही है, संगठन ढीला पड़ा है, नेतृत्व का स्थानीय आधार लगभग खत्म हो चुका है और कार्यकर्ताओं में जोश का अभाव साफ दिखता है। एक समय था जब बिहार कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज वो गठबंधन की दूसरी पंक्ति में खड़ी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस ने इस बार रणनीतिक पुनर्वास की राह चुनी है। यानी उसने मजबूत या पारंपरिक सीटों की बजाय उन इलाकों को चुना जहां वो लगभग मिट चुकी थी। इसके पीछे 2 कारण माने जा रहे हैं। पहला, महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका कमजोर पड़ गई है और उसे सीट बंटवारे में कमजोर इलाकों में समझौता करना पड़ा। दूसरा, पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने संगठन को जिलों और बूथ स्तर तक फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर इन कमजोर इलाकों में कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जाए तो भविष्य में कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे वापस आ सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये रणनीति कारगर साबित होगी? बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों, स्थानीय नेटवर्क और क्षेत्रीय करिश्मे पर टिकी है। इन तीनों में कांग्रेस पिछड़ चुकी है। ना उसके पास कोई मजबूत मुख्यमंत्री चेहरा है, ना स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नेता जो जनता से सीधा संवाद बना सके। महागठबंधन के बड़े घटक के रूप में राजद का दबदबा इतना है कि कांग्रेस की आवाज अक्सर उसकी छाया में दब जाती है। इसके ऊपर से सहयोगी दलों के भीतर असंतोष और मतभेद ने स्थिति और उलझाती है। दोस्ताना संघर्ष भले नाम में दोस्ताना हो, लेकिन असर पूरी तरह विनाशकारी होता है। जिन 9 सीटों पर सहयोगी दल एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वहां विपक्षी वोटों का सीधा बिखराव तय है। इसका सबसे बड़ा लाभ एनडीए को मिल सकता है, जो एकजुट होकर मैदान में है। कांग्रेस की दिक्कत ये भी है कि बिहार में उसका संगठन आज भी नेतृत्व केंद्रित नहीं, बल्कि नाम मात्र का है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां भी जमीन पर जोश पैदा करने में नाकाम रही हैं। पार्टी के स्थानीय नेताओं में भी स्पष्ट रणनीति और संवाद की कमी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बिहार में एक बार फिर सहयोगी दल से आगे निकलकर कोई स्वतंत्र पहचान बना सकती है? राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव कांग्रेस के लिए जीवित रहने की कवायद है। अगर इन 52 सीटों पर पार्टी सम्मानजनक प्रदर्शन कर लेती है, भले 15-20 सीटें भी जीत जाए, तो उसे आने वाले लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे में बेहतर स्थिति मिल सकती है। लेकिन अगर नतीजे पुराने पैटर्न पर रहे और कांग्रेस 2 अंकों के नीचे सिमट गई, तो बिहार की राजनीति में उसका अस्तित्व अगले 5 साल के लिए लगभग खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव कांग्रेस के लिए केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संगठन और प्रासंगिकता की अंतिम परीक्षा है। सवाल ये नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतती है, सवाल ये है कि क्या वो बिहार के मतदाताओं को यह भरोसा दिला पाएगी कि वो अब भी एक वैकल्पिक ताकत है, ना कि केवल गठबंधन की औपचारिक उपस्थिति। जवाब मतपेटियों में बंद है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में कांग्रेस की ये जंग राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हारने का मतलब इतिहास से मिट जाना और जीतने का अर्थ नए सिरे से जन्म लेना होगा।